व रफ़अना फ़ौक़हुम अत्तूर बिमीसाक़िहिम व क़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदन व क़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस्सब्ति व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा। और हमने कोह तूर को उन पर बुलंद करके उनसे अहद लिया था। यानी जब वो अल्लाह ताला के पास गए, अल्लाह ताला ने खुद उनसे कहा, वो तब भी नहीं माने, उन्होंने बहाना किया था। मैं फिर कह रहा हूँ सूरह बकरा में जाकर देख लें, उन्होंने बहाना किया तो फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ को उठाया और उनके ऊपर लटका दिया कि मानो। तो वो कहते हैं ना कि राज़ी या कुराजी, मरता क्या ना करता, तो मानना पड़ा। फिर तो माने, लेकिन फिर भी मक्कारी की उन्होंने बाद में आने के बाद। वहाँ जब पहाड़ देखा उन्होंने सर पर लटका हुआ है और अल्लाह ताला कह रहा है मानो तौरात को, और अगर नहीं मानते तो पहाड़ गिरेगा और हम मर जाएंगे, तो फिर उन्होंने माना और फिर बाद में आके फिर मक्कारियाँ कर दी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने कोह तूर को उनके ऊपर बुलंद किया और उनसे अहद लिया कि इसको मानोगे, उन्होंने अहद लिया। और कहते हैं और हमने उनसे कहा था कि शहर के दरवाजे में झुके हुए सरों के साथ दाखिल होना। ये भी वाक़या सूरह बकरा में गुजर चुका है कि उनको ये हुक्म दिया गया था, आधे पारे के करीब है, कि जब तुम उस इलाके में जाने को उनको हुक्म दिया, जब उन्होंने ये कहा था कि ये जन्नत के खाने खा खा कर हम थक गए, हमको दुनिया भी रिज़्क़ दिया जाए, तो उनको बताया तो फ़लाँ बस्ती में चले जाओ। और उनसे कहा कि ये कहते हुए दाखिल होना हित्ततुन, कि अल्लाह ताला हमको माफ़ फरमा, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए। लेकिन कमबख्तों ने हित्ततुन को हिंततुन से बदल दिया और तौबा के बजाय गेहूँ गेहूँ चिल्लाते हुए और सीना तान कर अकड़ कर, उनसे कहा था झुके हुए दाखिल होना और सीना तान कर अकड़ कर दाखिल हुए। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं और उनसे कहा था कि तुम शनीचर के दिन के बारे में हद से ना गुजरना। वो वाक़या भी पीछे गुजर चुका। उनको कहा था कि शनीचर को मछलियों का शिकार ना करना, वहाँ भी वो भी सूरह बकरा में आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन वो न माने और उन्होंने अपनी हरकत से बाज ना आए। तो फिर क्या हुआ उनके साथ, उनको अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया था और फिर कुछ दिन के बाद वो मर गए। फरमाया और हमने उनसे बहुत पक्का अहद लिया था। ये याद दिलाया जा रहा है यहूदियों को, जो मदीना के यहूदी हैं, जो मुनाफिकीन भी हैं या मुनाफिक नहीं बल्कि यहूदी हैं, खुले तौर पर उनको याद दिलाया जा रहा है तुम्हारे बाप दादों ने क्या किया और तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने क्या वादा लिया था और तुम क्या अल्लाह ताला से वादा करके आए हो। और रहा ये कि तुम इन पैगम्बर से मुतालबा करते हो, तो तुम्हारे बाप दादाओं की रविश ये है कि तुम तो जिसको मानने का दावा करते हो तुमने मानी तो उसकी भी नहीं। फरमाया फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़। फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो इसलिए कि उन्होंने अपना अहद तोड़ा, यानी उनको बंदर बनाया, खिंजीर बनाया, कुछ भी किया उनके साथ या उनको सज़ाएँ दी। वो उनका अपना या एक सज़ा ये भी दी थी उनको कि उनमें से बहुत बड़ी तादाद को कत्ल करवा दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की नाफरमानी की वजह से अपनी कौम के लोगों के हाथों से ही, यानी जो वो जिन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था, गाय के बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से यहूदियों ने, तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म ये दिया था कि इनकी सज़ा ये है और इनकी माफ़ी है। और माफ़ी भी इस तरह होगी कि जो लोग पूजा नहीं करते थे वो लोग पूजा करने वाले को कत्ल करें, तो चाहे वो उसका भाई हो या अपना। तो उन्होंने इस तरह किया था, फिर अल्लाह ताला ने उनको माफ़ फरमाया था। अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया, अंबिया को ना हक़ कत्ल किया, जैसे हज़रत यहया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल किया और बहुत सारे अंबिया को इन्होंने कमबख्तों ने कत्ल किया। और ये कहा कि हमारे दिलों पर तो गिलाफ चढ़ा हुआ। ये कहते थे कि हमारे सामने मोहम्मद की बातें नाउज़ु बिल्लाह असर नहीं करती, ये इनकी सहरिया बातें, जादुई बातें हमारे दिलों पर अल्लाह ताला ने जो है कवर चढ़ा रखा है, गिलाफ चढ़ा हुआ है, कवच चढ़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये नालायक लोग, बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फला युमिनून इल्ला कलीला, ये कवर अवर कुछ नहीं चढ़ा हुआ। हालांकि हकीकत ये है कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, उनकी ज़िद, उनकी हठधर्मी की वजह से। इसलिए वो थोड़ी सी बातों के सिवा किसी बात पर ईमान नहीं लाते। वो थोड़ी सी बात क्या है, थोड़ी सी बात मुराद यही है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर तो ईमान लाते हैं, लेकिन बाकी अंबिया की नबूवत पर ईमान नहीं लाते। तौरात की बात बाज़ आयतों को कमबख्त मानते, बाज़ नहीं मानते थे। तो इनकी ये हरकतें थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके बारे में ये फरमाया कि इनके लिए सख्त अज़ाब है। व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, और इनकी एक और गलती थी, कितनी शुमार करें, बेशुमार हैं। अल्लाह ताला ने चंद तो कुरान करीम के अंदर बयान कर दी। फरमाया और उनकी क्या और गलती थी, फरमाया और इसलिए जो उनको सज़ा दी गई, और इसलिए कि उन्होंने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया और मरियम पर बड़े भारी बहतान की बात की। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बग़ैर वालिद के उनके जो है अल्लाह ताला की कुदरत से यूं ही हुई थी। उन्होंने उन पर मरियम पर इल्ज़ाम लगाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पालने में, झूले में ही 1-2 दिन के बच्चे हैं और गवाही दे रहे हैं, उसी वक्त कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया, मुझे अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई है और मुझे अल्लाह ताला ने नबी बनाया और मैं मरियम का बेटा हूँ। इसके बावजूद भी उन कमबख्तों ने नहीं माना और हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम लगाते रहे। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, और ये कहा कि हमने अल्लाह के रसूल ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया था। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ऐसा किया क्योंकि
इन्होंने किया तो है ना। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने पर दर पर हुए, उनको नहीं माना और नाउज़ुबिल्लाह उनको दज्जाल कहा और उनके पीछे पड़े और उनको कत्ल करने के दर पे हुए और अपनी कोशिश और ताकत के मुताबिक और अपने गुमान के मुताबिक इन्होंने कत्ल कर भी दिया। तो कत्ल किसी को भी किया इन्होंने, वो आगे आ रहा है, लेकिन कत्ल किया तो एक नबी को ही समझकर इन्होंने, तो इनकी ये भी गलती है। बहरहाल फरमाया अल्लाह ताला ने वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, हालांकि न उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था, न उन्हें सूली दे पाए थे, बल्कि उन्हें इश्तिबाह हो गया था। पहले आप एक चीज़ समझें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, चौथे आसमान पर हैं, क़यामत के दिन दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। दूसरी बात, वो कत्ल किया गया था वो कौन था, वो बाद में बताएंगे, उससे पहले तीसरी बात सुने, वो ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, कि ना उनको कत्ल किया गया ना उनको सूली चढ़ाया गया। दो बातें क्यों कही, एक ही काफ़ी थी। कह देते कि उनको कत्ल नहीं किया गया तो हम मान लेते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि उनको कत्ल नहीं किया गया, वो चौथे आसमान पर हम मानते। ये क्यों कहा वमा सलबूहु, कि उनको सूली भी नहीं दी गई, क्यों कहा? दोनों में एक ही बात, एक ही लफ्ज़ में दोनों बातें आ जाती हैं। वमा क़तलूहु कि उनको कत्ल नहीं दिया गया, तो मतलब ये उनको सूली नहीं चढ़ाई गई, क्योंकि सूली चढ़ाते तो कत्ल होता है। क्यों कहा, इसकी वजह क्या है? बहुत सारी वजूहात मुफस्सिरीन ने लिखी है, इसमें से एक मैं बता रहा हूँ आपको। वो ये कि यहूदियों का अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमने कत्ल किया, और बड़े फ़ख्रिया ये बात कहते कम वक्त कि हमने उनको कत्ल किया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमा क़तलूहु, कत्ल नहीं किया, तुमको शुबा लगा है। वमा सलबूहु, ये क्यों कहा? इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, नसारा, मौजूदा दौर के क्रिश्चियन, इनका ये अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था और उनको कत्ल कर दिया गया था। और इनका ये अक़ीदा है, और ये बड़ा अक़ीदा है, कि उनको सूली पर चढ़ाया गया और फिर दुनिया के तमाम इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा हुआ। अब कुछ भी करते रहो, ये सारे गुनाह करते हैं और ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दे दी और हम सब की तरफ से काफ़ी है। बहरहाल तो ये इनके अक़ीदे की भी तरदीद फरमाई कि उनको सूली भी नहीं चढ़ाया गया। आजकल यही चल रहा है कि आप चर्च में जाकर देखें तो एक जो है क्रॉस बना होगा, उस पर एक शख्स टंगा हुआ होगा जो इनके अक़ीदे के मुताबिक ईसा मसीह है, उसकी ये पूजा करते हैं। बहरहाल ये तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन दोनों को शुबा लगा। शुबा क्या लगाए? बहुत सारी रिवायत है, इनमें से एक रिवायत ये है कि यहूदी जो थे हज़रत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने के लिए दौड़े। उनमें से एक शख्स जो सबसे आगे था, वो सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उस जगह दाखिल हुआ जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जैसे ही वो अंदर एंटर हुआ, अल्लाह ताला ने यह किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और उस बदबख्त की शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी। पीछे से जो लोग आ रहे थे उन्होंने देखा, कमरे में जैसे दाखिल हुए देखा ईसा सामने, क्योंकि चेहरा वो हज़रत ईसा जैसा था। उन्होंने न कुछ सुना न कुछ पूछा, डायरेक्ट उसको कत्ल कर डाला। लेकिन उसके बाद भी आज तक इनको शुबा लगा हुआ, आज तक इनके पास जवाब ये नहीं है। क्यों? वहीं पर कत्ल करने के बाद जब देखा, गौर किया, तो ये मालूम हुआ कि चेहरा तो इसका ईसा जैसा है, लेकिन बदन इसका हमारे आदमी जैसा है। बदन उनके जैसा नहीं है, बदन में जो बदन की जो कद काटी, जिसकी हाइट वेट जिसको बोलते हैं, वो वैसा नहीं है। ये तो हमारा आदमी था, वो उस जैसा इसका हाइट वेट है, लेकिन उसका चेहरा नहीं है। तो अब तक सवाल बाकी है कि अगर हज़रत ईसा को कत्ल किया था तो तुम्हारा वो आदमी कहाँ है? और अगर वो आदमी कत्ल हुआ था तो फिर ये सोचते हैं कि हज़रत ईसा कहाँ है। तो हम बता रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि वो चौथे आसमानों पर मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। और फिर क्या होगा? अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर खुद फरमा रहे हैं वइन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीही लफ़ी शक्किन मिन्हु, और हकीकत यह है कि जिन लोगों ने इस बारे में इख्तिलाफ़ किया है वो इस सिलसिले में शक का शिकार हुए हैं। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, इस बारे में उनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, वो सिर्फ अटकलें मारते हैं, वो सिर्फ गुमान से काम लेते हैं, उनके पास यकीन नहीं है। अगर उनके पास कोई तहक़ीक़ी रिपोर्ट हो, उनके पास यकीन हो, तो बताएं कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कब और कैसे कत्ल किया। सिर्फ गुमानों के पीछे पड़े हुए हैं। वमा क़तलूहु यकीना, और यकीनी बात बिल्कुल ये है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं कर पाए, सच ही है। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास उठा लिया था। व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह बड़ा साहिब इक़्तिदार, बड़ा हिकमत वाला है, कुछ भी कर सकता है। साहिब इक़्तिदार कुछ भी कर सकता है, बड़ा हिकमत वाला है। अल्लाह ताला की एक हिकमत थी, ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा भेजना था, फिर उसके ज़रिए इन नालायकों का ख़ात्मा कराना था, और फिर उनके ज़रिए दज्जाल का ख़ात्मा कराना था, इसलिए वो आएंगे। व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं है जो अपनी मौत से पहले ज़रूर बेज़रूर ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न ले आए। व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत के दिन वो उन लोगों के ख़िलाफ़ गवाह बनेंगे। इसका क्या मतलब है कि अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मरते वक्त उनमें ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। इसकी दो तशरीह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक ये कि मौत से मुराद यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम के अहले किताब की मौत मुराद है, यानी अहले किताब में से हर एक ये यकीन रखते हुए, यहूदी वो ये समझते हुए मरता है कि हमने उनको कत्ल कर दिया था, और ईसाई ये समझते हुए मरता है कि वो कत्ल हो गए थे और उनको सूली दी गई। लेकिन जब उनकी मौत का वक्त करीब आता है, और जब उनकी मौत का वक्त करीब आएगा तो उनको एहसास होगा इस बात का, जब वो जो है आलम बरज़ख के हालात को देख लेते हैं,
जब उनको इस बात का एहसास होता है, जब उनके सामने ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और चौथे आसमान पर हैं, उनको ना यहूदियों ने कत्ल किया, ना ईसाइयों के अकॉर्डिंग वो सूली पर चढ़ाई गई, जब उनको ये लगता है तो वो इस बात पर को मान लेते हैं। तो इस बात को मानने का नाम ईमान है। दूसरी बात ये, दूसरी तशरीह ये है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि इससे मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात है। यानी ऐसा नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो जाए और कोई भी अहले किताब में से ईमान लाए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो इस दुनिया में जितने भी यहूदी और ईसाई होंगे सारे के सारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आएंगे। व यौमल क़ियामत यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत के दिन वो उन लोगों के ख़िलाफ़ गवाह बनेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को जो यहूदियों ने तहमतें लगाईं और उनके बारे में बुरा भला कहा, तो ईसा अलैहिस्सलाम उनके ख़िलाफ़ भी गवाह बनेंगे कि मैं इनके पास जो है रिसालत और नबूवत को लेकर पहुंचा था, मैंने उनको अल्लाह का पैगाम सुनाया लेकिन इन्होंने नहीं माना। और यहूदियों के ख़िलाफ़ भी, तो ईसाइयों के ख़िलाफ़ भी गवाह बनेंगे कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और उनकी वालिदा की पूजा शुरू कर दी, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं कहा था। फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा। गर्ज़ यहूदियों की संगीन ज़्यादती की वजह से, बहुत बहुत बड़े गुनाहों की वजह से जो पीछे गुजर चुके, हमने उन पर वो पाकीज़ा चीज़ें हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल की गई थी। इसकी तशरीह और इसकी तफसील इंशाअल्लाह सूरह अनआम में आगे आएगी। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया ये क्यों था, और ये इसलिए कि वो बकसरत लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। वाख़िज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु व अक्लिहिम अम्वालन नास बिल बातिल, और क्यों, और इसलिए वो सूद लिया करते थे हालांकि उन्हें इससे मना किया गया था, और लोगों के माल नाहक तरीके से खाते थे। वअअतदना लिल काफ़िरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और उनमें से जो लोग काफिर हैं उनके लिए हमने एक दर्दनाक आज़ाब तैयार कर रखा है। लाकिन रासिखून फिल इल्मि मिनहुम वल मुमिनून युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका वल मुक़ीमीन अस्सलाता वल मुअतून अज़्ज़काता वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइका सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा। अलबत्ता उन यानी बनी इसराइल में से जो लोग इल्म में पक्के हैं और मुमिन हैं, वो उस कलाम पर भी ईमान रखते हैं जो ए पैगम्बर तुम पर नाजिल किया गया है और उस पर भी जो तुमसे पहले नाजिल किया गया था। और काबिल तारीफ़ हैं वो लोग जो नमाज़ कायम करने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हम अजर अज़ीम अता करेंगे। अब तक आयत नंबर 162 का तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह आपके सामने पेश कर दी गई। इंशाअल्लाह अगला सबक आपके सामने जल्द शुरू होगा। और यहाँ ये जो आयत है, इस आयत से मुराद जैसे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं और बनी इसराइल में से वो लोग हैं जो यहूदियों में से और ईसाई में से ईमान ले आए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को सही सही बात को सही सही तरीके से पेश करने की और उसको सही तरीके से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।